हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बात करते हैं आज के पेपर की, जो कि 6 तारीख का पेपर था। कल जिसका भी पेपर है भाई देख के जाओ, क्योंकि आपके ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन रहेंगे वो सेम चैप्टर से रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इन्होंने मैथ का, जो कि आपको क्यूब रूट निकालना था 2744 का। दूसरा क्वेश्चन है हरियाणा जीके का, टांगरी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है। फिर आपका एक साइंस का क्वेश्चन आया, जो कि जनरल साइंस का क्वेश्चन रहा था, विटामिन ए से रेटिनॉल होता है तो विटामिन सी से कौन सा होता है, तो ये आपको पता ही होगा। एस्कॉर्बिक एसिड वह छोटी संख्या जिसे जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, बहुत बार आते हैं ये क्वेश्चन। तो जिससे जिसे 17 जोड़ने पर, अच्छा 17 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनना चाहिए, इनमें से कौन सी। हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी प्रशिक्षण कहाँ पे है। जमीन की सतह से नीचे जमा पानी को क्या कहा जाता है, ये सभी को पता ही होगा। डैश एक फुट स्टूल है जिसमें विभिन्न रंगों और पैटर्न में धागों को आपस में गूंथकर एक सीट बनाई जाती है, ये क्या होता है। और ये आपको पता है ना, फुट स्टूल पूछा है तो ये पिढ़ी होती होगी भैया। अवांछित पदार्थों को पानी में मिलाने को क्या कहा जाता है। रूरल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसे RIDF की स्थापना कब हुई। 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की। जनधन योजना जब योजना की थी तो आपको पता ही होगा कि योजना कहाँ स्टार्ट हुई थी, और ये केंद्र सरकार की योजना है। मसानी बांध वाली भी हमने किया था। NDC का पूर्ण रूप क्या है। वर्गमूल बताइए। वन विभाग कुरुक्षेत्र निम्न में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है। उसके बाद दो संख्याओं का अंतर इतना है, पांचवा भाग इतना है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन था। सी में कंसोल से करैक्टर पढ़ने के लिए किस फंक्शन का, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है भैया, ये मेरे को नहीं पता। 450 का 28% और 280 का 45%। लाल मिट्टी के लाल होने का कारण क्या है, ये सभी को पता होगा कि आयरन ऑक्साइड के कारण होती है। दो संख्याओं का योग 184, एक का 2/3 दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है, छोटी संख्या ज्ञात करो। फिर आपका ये प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है, कौन सी झील हरियाणा के रोहतक में है, सबको पता ही होगा, तिलियार लेक है। इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। समरूपता, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है कि मछली अगर एक्वेरियम में रहती है तो कुक्कुट कहाँ पे रहता है। फिर डैश हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक भी थे, ये हमने किया था ये क्वेश्चन। और आपको पता होगा कि ये कौन थे हरियाणा झज्जर के संपादक। और यहाँ पे फिर सिंप्लीफिकेशन, कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन फेडरेशन लिमिटेड किसकी आपूर्ति में मुख्य भूमिका निभाता है। RKVY का पूर्ण रूप, RKVY क्या होता है। उसके अलावा किसे हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म माना जाता है, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश है, क्षेत्रफल के हिसाब से। 7वां है कंप्यूटर प्रोग्राम में सब रूटीन्स के बारे में क्या सही है, सब रूटीन क्या होता है। लागत विक्रय मूल्य इतनी है तो लाभ का प्रतिशत बताइए। लोगों के बीच आवश्यक वस्तुओं का विनियमित, और ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है आपका। फिर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, NIS का पूर्ण रूप क्या, NAIS क्या होता है, तो ये नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम होता है। नेशनल आर्ग्यूमेंट ना, नेशनल एग्रीकल्चर। फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है। फिर आपका टाइम वर्क से है, अक्षांशीय जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम की घोषणा डैश के द्वारा हुई। फिर आपका है ये टाइम स्पीड वाला क्वेश्चन और डिस्टेंस और स्पीड वाला। फिर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, IMRB फुल फॉर्म काफ़ी पूछी गई हैं, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। फिर आपका हरियाणा के हवाई अड्डे का क्वेश्चन है डैश के रूप में, महाराजा अग्रसेन है ना, तो इन्हीं का नाम रखा गया है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, तो सुंदरवन का डेल्टा है विश्व का। और अगर आगे बात करें तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। फिर अभाज्य संख्याओं। फिर हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ किस स्थान पर स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर है। डैश भारत की पहली महिला है जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक जीता था, ओलंपिक पदक जीता। तो भारत की पहली पूछा है, ध्यान रखिएगा, कुश्ती में, ठीक है, रेसलिंग में पूछा है आपका। और पदक कोई स्वर्ण या रजत कुछ नहीं आया। क्रम में आगे आने वाली संख्या। रीजनिंग, बालू का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप तट के पास समुद्र में एक लंबा संकरा तट बनता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सैंड बार। आई थिंक बीच तो होगा नहीं, एक लंबा संकरा तटबंध, संकरा मतलब नैरो।
प्रसिद्ध हस्तियों में अक्सर हरियाणा के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपको पता ही होगा, हरियाणा का गांधी किसको बोला जाता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन कोड क्या होता है, कंप्यूटर काफ़ी टफ आया है। फिर आपका HCF पूछा है। फिर आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, सबसे बाहरी ठोस आवरण ढांचे को क्या कहते हैं, अर्थ फसल बीमा की 2 सामान्य श्रेणियों को क्या कहा जाता है। फिर सी लैंग्वेज के क्वेश्चन है भैया। फिर आपका क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी से मिक्स जीके का ही क्वेश्चन है। डैश सबसे महत्वपूर्ण व्यापक श्रेणी है, इसमें 40% भूमि शामिल है। वास्तव में पूरा उत्तरी मैदान इन्हीं मिट्टी से बना है, तो जलोढ़ मिट्टी आना चाहिए आई थिंक, काली मिट्टी तो नहीं आएगा। और ये फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आपका सिलॉग्स का। फिर आपका ब्लड रिलेशन का सिंधु घाटी से क्वेश्चन है, ठीक है। कलाकृतियों को संरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया। फिर ये 3 से विभाजित कौन सी है। डैश विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप है, ये बताइए। फोक मीडिया, वॉल पेंटिंग, मैजिक शो। तो ये क्या है जिससे कि विज्ञापन एक वाइड लेवल पर जा सकता है। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित हुई थी, मतलब पंजाब का जो हाई कोर्ट चंडीगढ़ कब बना था, ये पूछा है। अब फिर आपका रीजनिंग से क्वेश्चन, नियाग्रा नदी कहाँ पर है। नियाग्रा जो नदी है वो अमेरिका की है, उत्तरी अमेरिका आना चाहिए। और किसी इंटीजर वेरिएबल को मेमोरी आवंटित करने के लिए मैलोक का उपयोग करने के लिए कौन सा सिंटैक्स सही है। फिर आपका एलसीएम से क्वेश्चन है, एलसीएम निकालिए। लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या भाई, कंप्यूटर में तो बुरा हाल कर दिया इन्होंने। डैश परत क्रस्ट के नीचे कौन सी है, आपको पता होगा, क्रस्ट मेंटल कोर। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती, तो सिरसा की तरफ चले जाओ। बाकी आपका यमुनानगर, अम्बाला, पंचकुला में तो है ही। नॉन अटेम्प्टेड है ये ई ऑप्शन का मतलब। फिर आपका संख्या वाला मैथ का क्वेश्चन, सीढ़ीदार किनारों वाली गहरी और संकीर्ण घाटी को क्या कहा जाता है। फिर आपका जो इंटर फंक्शन कम्युनिकेशन के बारे में क्या सही है, अगेन लैंग्वेज का क्वेश्चन। फिर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। फिर आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्वेश्चन, हरियाणा के अम्बाला के डैन सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के वास्तुकारों में से एक था। आपको पता है ना, गदर पार्टी के जो वास्तुकारों में से कौन एक था, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। यदि एक फिर रीजनिंग का है, ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण ये बता दीजिए क्या होता है। कंज्यूमर मार्केट, सर्विस, इंडस्ट्रियल, तो ऑल ऑफ द अबव। आगे आपका मैथ का क्वेश्चन, किस ज़िले में सबसे कम ग्राम पंचायतें, फरीदाबाद सही है ये। फिर ये रीजनिंग का क्वेश्चन। फिर डिपेंडेंट स्टेटमेंट क्या होता है, कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ये सबको पता है, 3 बार लगा है। समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अगेन द सेम क्वेश्चन, रीजनिंग और ये मेंटल एबिलिटी। घूर्णी विलंब क्या है, रोटेशनल डिले क्या है। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग का। फिर आपका नेफेड के बारे में पूछा है। हरियाणा का डैश एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर है, ये पूछा है। फिर आपका मैथ का क्वेश्चन। फिर मैथ्स और हिंदी इंग्लिश से क्वेश्चन आए भाई आए। ये देखो, ये यहाँ पर रीजनिंग ही पूछ ली इन्होंने। हैन पुलेट है तो कंगारू का क्या होगा, कंगारू कितने टेंस है हमारी इंग्लिश में, ये स्पेलिंग करेक्ट पूछा है, इजी आई है। फेथ डाउट होता है, और इन्जॉय का क्या होता है, ठीक है। फेथ मतलब बिलीव करना, डाउट मतलब शक करना, अपोजिट है। इन्जॉय मतलब खुश रहना, और सैड मतलब दुखी होना, सही है। और फिर आपका एनालॉगी पूछा है कि फुल एम्प्टी, एक भरा हुआ एक खाली, एक प्राइड गर्व, तो उसका दूसरा डिनाउंस सही है आई थिंक, सही आना चाहिए ये। कौन सा शब्द रूप शुद्ध है, आशीर्वाद की स्पेलिंग पूछी है। खालिक बारी किसकी रचना है, देखो। और महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में चुना गया। सोर्स यानी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ। भाई लिटरेचर से क्वेश्चन आए हैं। हिंदी में वचन के कितने भेद हैं, एक वचन बहुवचन। ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन है। PDF मिल जाएगा आपको ग्रुप में पेपर का। और गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और जिनका आज हुआ है भाई उनको भी अपने चेक करिए कितने आपके आंसर सही हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।